नमस्कार, मैं रविश कुमार। बैंकों का एक और मुश्किल इम्तहान अब होने वाला है। 28 नवंबर से 7 दिसंबर हर महीने की इन तारीखों के बीच करोड़ों लोग अलग अलग दिनों पर अपनी सैलरी निकालने का इंतजार करते हैं, पेंशन पाने का इंतजार करते हैं। नोटबंदी का आज 23वां दिन है। नवंबर का महीना तो लोगों ने पुरानी सैलरी के पैसे बदलवाने और उधार पर घर चलाने में गुजार दिया, लेकिन दिसंबर कैसे कटेगा? 1 दिसंबर से 7 दिसंबर के बीच अगर लोगों के हाथ में सैलरी नहीं मिली तो क्या होगा? केंद्र सरकार के कई विभागों के कर्मचारियों को हफ्ते भर पहले से 10,000 रुपया एडवांस दिया जा रहा है, लेकिन उन्हें भी ये राशि 2,000 और 100 के नोट में मिली है। पूरी सैलरी कब मिलेगी, कब खाते में आएगी और कब तक निकाल सकेंगे, ये तो कर्मचारी ही बताएंगे। वो भी पूछ रहे हैं कि हमें कोई तो बता दे। 10,000 से कितना खर्चा चलेगा ये भी वही बताएंगे, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 10,000 कैश से कितना काम चला सकते होंगे। उन्हें भी तो इससे 10,000 में से अखबार वाले से लेकर दूध वाले तक को देना होगा। खासकर छोटे स्तर के कर्मचारियों को खासी दिक्कत आ सकती है। हमारे तमाम संवाददाता जब भी बैंक में जाते हैं एक ही कहानी लेकर लौट रहे हैं कि 12 बजे तक कैश खत्म हो जाता है। 23 दिन बाद भी बैंकों के पास कैश की स्थिति में तथाकथित सुधार की यही कहानी चल रही है। हमारे सहयोगी रविश रंजन शुक्ला नई दिल्ली के संसद मार्ग स्थित पंजाब नेशनल बैंक गए। 11 बजे वहां 3 लाइनें थी, एक जमा करने की, एक एटीएम की और एक पैसा निकालने वालों की। लोगों को 3 तरह के टोकन बांटे जा रहे हैं, इनमें आम खातेदार भी कतार में हैं। रविश ने बताया कि 9 बजे से लाइन लगने के बाद भी 12 बजे तक कैशियर के काउंटर तक नहीं पहुंच सके। जब देश की संसद और केंद्र सरकार के ठीक बगल के ब्रांच की यह हालत है तो आप दूर दराज के ग्रामीण इलाकों का हाल समझ सकते हैं, जिनकी तस्वीरें टीवी पर शायद ही आ पाती हैं, जो अपनी तकलीफ ट्वीट भी नहीं कर सकते हैं। कैश की सप्लाई हमें रेगुलर आरबीआई से मिल रही है और उसी हिसाब से जो सप्लाई आ रही है उसको हम हमारी दिल्ली में एनसीआर में 350 ब्रांचेस हैं और डिफरेंट करेंसी चेस के थ्रू उसको सब जगह रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिससे कि हर ब्रांच में कैश पहुंचे और जो हमारे जनरल पब्लिक या कस्टमर्स जो आ रहे हैं उनको कैश हम दे सकें। दावा कुछ और है, तस्वीरें कुछ और कहती हैं। इसके बाद रविश रंजन शुक्ला पहुंचे यमुना विहार के प्रीत विहार। कॉरपोरेशन बैंक में एमसीडी कर्मचारी और पेंशनर के खाते हैं। यहां एक सज्जन ने रविश को बताया कि 28 नवंबर को ही वेतन आ गया, मगर वे निकाल ही नहीं पा रहे हैं। एमसीडी के कर्मचारियों ने कहा कि 1 दिसंबर को स्थिति और भी खराब हो सकती है, क्योंकि यहां 12 बजे तक कैश खत्म हो जाता है। इसके बाद दोपहर 1:45 बजे के करीब रविश पहुंचे यमुना पार के एक्सिस बैंक के बाहर। लक्ष्मी नगर के इस बैंक के बाहर लाइन लगी थी, मगर कैमरा देखते ही मैनेजर साहब लोगों को अंदर बुलाने लगे ताकि कैमरे को दिखे ना कैमरे पर कि लाइनें हैं। कई लोगों ने कहा कि 10 बजे ही यहां कैश खत्म हो जाता है। सवाल है कि क्या 1 दिसंबर को सबको कैश मिलेगा? सैलरी आएगी, ये तो सब पूछ रहे हैं। आएगी तो कितनी मिलेगी? क्या उसके लिए फिर से बैंकों के बाहर लाइनों में दिन रात एक करना होगा? केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 10,000 का एडवांस तो मिल रहा है, बाकी तमाम सरकारों और तमाम स्तर के कर्मचारियों का क्या होगा? सरकार शुरुआती हफ्तों में तो रोज बता रही थी कि इतने एटीएम को नए नोटों के लायक सेट कर दिया गया है। इसके बाद भी कई जगहों पर एटीएम में पैसा नहीं है। हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा ने जानकारी दी है कि वित्त मंत्रालय भारतीय रिजर्व बैंक से नियमित संपर्क में है। वेतन के लिए पर्याप्त नकदी है। 8 नवंबर के दिन जितनी संख्या में 100 रुपए के नोट थे, उससे 150% 100 के नोट अब आ गए हैं। आपको याद दिला दें कि नोटबंदी के रोज जितनी मुद्रा चलन में थी उसका 86% हिस्सा 500 और 1000 रुपए के नोटों के थे। बाकी के 14% में 100 रुपए से लेकर 10 रुपए के नोट को आप शामिल कर सकते हैं। सरकार ने कहा है कि वेतन के लिए 30 नवंबर से 7 दिसंबर तक का वक्त रखा है और काफी नकदी है। वैसे हर महीने इन्हीं तारीखों के बीच सैलरी आती है और बढ़ती है। सरकार ने कहा है कि बुधवार शाम से 500 रुपए के नोट और ज्यादा मिलने लगेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर और वित्त मामलों के सचिव शक्तिकांत दास और वित्त मंत्री अरुण जेटली बार बार कह रहे हैं कि कैश की कोई कमी नहीं है, लेकिन महानगरों में ही मांग के अनुसार कैश की सप्लाई नहीं हो पा रही है। गांव और सुदूर इलाकों की हालत क्या होगी आप सोच सकते हैं। वैसी जगहों पर जहां पर 10-15 गांवों पर मुश्किल से एक ही बैंक है। गांव के लोग टीवी और अखबार में सुन रहे हैं कि कैश की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब बैंकों तक पहुंचते हैं, शाखाओं तक, तो उन्हें निराशा हाथ लगती है। बैंकों के मैनेजर कैश कम होने की बात कर रहे हैं और उसी में से थोड़ा थोड़ा अधिक इधर उधर लोगों के बीच बांट रहे हैं। हमारे सहयोगी शरद शर्मा यूपी के मुरादनगर के जलालाबाद गांव गए। दिल्ली से बहुत दूर नहीं है ये गांव। जलालाबाद का सिंडिकेट बैंक खुला हुआ है। यहां शरद को भीड़ नहीं मिली क्योंकि सबको टोकन दे दिया गया है।
दे दिया गया था। इस बैंक ने 28 नवंबर से 500 से अधिक लोगों को टोकन दिए हैं। लोगों ने बताया कि टोकन मिलने के बाद भी 400 लोगों को अभी तक पैसे नहीं मिले हैं। गांव के कुछ लोग इस उम्मीद में बैंक आ जाते हैं कि अब शायद पैसा आ गया होगा। बैंक से पैसा ना मिलने के कारण लोग इस चर्चा में लगे रहते हैं कि पास के किस बैंक में पैसा मिल रहा है। यहाँ कुछ लोगों ने बताया कि पास के स्टेट बैंक में कहीं पैसा मिल रहा है, तो अब वे सोच रहे हैं कि यहाँ से खाता बंद करके वहां खोल लें। लोगों को इस बात की नाराजगी है कि जब शहरों में पैसा मिल रहा है तो गांव वालों से भेदभाव क्यों हो रहा है। आपके कहने से या छापने से फायदा ही क्या हुआ भाई? आप अपनी बात टीवी में भी और अखबार द्वारा प्रकाशित करते हो, लेकिन उसका तो कुछ वही नहीं मिला। असर क्या पड़ा भाई? मान लो बात है, रिजर्व बैंक ज्यादा कैश दे रहे। रिजर्व बैंक जब ब्रांचों को ज्यादा कैश देगा तो उसी के आधार पर ज्यादा आवेगा। खबरें दिखाने से भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं। आपको तो रोज कोई ऐसा वो है जो टीवी पे जितने पर भी ये पत्रकार हैं या संवाददाता हैं, उनका सबका रोज किसी न किसी न्यूज पर रोज आता रहता है, लेकिन उसका असर तो कुछ नहीं हो रहा। भाई जब सिटी में ये 24,000 दे रहे हैं तो फिर गांव वालों को 24,000 क्यों नहीं दे रहे? उसमें इन्हें दिक्कत क्या आ रही है? क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? ये जवाबदारी तो उनकी है। कुछ जानते नहीं है। ठीक है, जैसे इनको बहका देंगे वैसे बहकाए मारे। बहका लो। ये देते हैं पर आदमी 2,000 रुपये पर डे। अच्छा, अब 2,000 रुपये के लिए रोज लाइन में लगो, तब आपको 2,000 रुपये मिलेंगे। तो हम सलाह ये कर रहे हैं कि यहाँ से अपने अकाउंट ट्रांसफ़र कराएंगे SBI में, HDFC वगैरह में। उनमें पैसा अवेलेबल है। अच्छा, ये बैंक से आपका भरोसा उठ गया है? हाँ जी। स्टेट बैंक में 25,000 रुपये दे रहे हैं एक साथ, तो उसका फ़ायदा ये है कि हम अपने अकाउंट स्टेट बैंक में ट्रांसफ़र करा लें। यही कौन सा जो अब हम जो कंडीशन चल रही है उसके अनुसार तो हमें नहीं लग रहा कि भाई 6 महीने में भी स्थिति सुधर जाए। नोटबंदी के कारण बैंक के कर्मचारियों की भी हालत खराब हो रही होगी। वे मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन अब मैनेजरों का भी सब्र टूट रहा है। उनसे भी लोगों की तकलीफ नहीं देखी जा रही। अखबार में एक खबर भी छपी कि जब एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं थे तो बैंक मैनेजर ने अपनी जेब से ही दे दिए। मगर वे भी कब तक इस तरह से लोगों को मायूस होते देख सकते हैं। बैंकों के बाहर नोटिस की भाषा बदलने लगी है। कहीं मैनेजर बहुत ईमानदार हो गए हैं तो कहीं सख्त भी, और कहीं कहीं चेतावनी भी दे रहे हैं। गाजियाबाद के बसंतपुर सैंथली के इलाहाबाद बैंक के प्रबंधक ने 8:30 बजे सुबह ही नोटिस चिपका दिया। इसका मतलब है कि बैंक के खुलने से पहले ही ये नोटिस चिपका दिया गया है। इस पर यह लिखा है कि बैंक में कैश नहीं है। 30 नवंबर की तारीख भी है इस पर लिखी हुई। मतलब मैनेजर ने ईमानदारी और साहस का परिचय देते हुए कह दिया कि नोट का इंतजार ना करें। अब ये तस्वीर बागपत जिले के पंजाब नेशनल बैंक के बाहर की शाखा के बाहर नैतिक शिक्षा दी जा रही है। इस पोस्टर में सभी को पैसे नहीं मिल रहे, जितने मांग रहे हैं उससे कम मिल रहे हैं, मगर ये लेक्चर सबके लिए है। इसमें लिखा है कि कुछ दिन जरूरतों पर खर्च कीजिए, शौक पर नहीं। जैसे लोग शौक के लिए भी पैसा निकालने आ रहे हैं। यह भी लिखा है कुछ दिन समझौता कीजिए, शिकायत नहीं। कुछ दिन समझदारी दिखाइए, गुस्सा नहीं। बस कुछ दिन ही की तो बात है दोस्तों, अपना देश बदल रहा है। दोनों तरफ तिरंगे की तस्वीर भी है, तो इसलिए संभल के शिकायत करें। इसी बैंक के भीतर मैनेजर साहब ने एक और बात लिख दी है। पेमेंट भारत सरकार द्वारा कैश की उपलब्धता पर निर्भर होगा। बाहर लेक्चर दे रहे हैं, अंदर असलियत बता रहे हैं और लिख रहे हैं कि कृपया संयम बनाए रखें शाखा प्रबंधक। बैंकों को आशंका है कि कई लोग संयम ना खो बैठे, इसलिए संयम को लेकर नैतिक शिक्षा भी दी गई है और कानूनी शिक्षा भी। यह तस्वीर दिल्ली के ICICI बैंक की एक शाखा के बाहर की है। बैंक के बाहर टंगे इस नोटिस बोर्ड में लिखा है कि महत्वपूर्ण सूचना, IPC सेक्शन 332, 352, 353। यदि कोई व्यक्ति बैंक कर्मचारियों से दुर्व्यवहार और मारपीट करता है, यह भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत एक जुर्म है, जिसके लिए 3 साल की जेल या जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं। यह गैर जमानती अपराध है। कई बैंकों के बाहर इस तरह के नोटिस हाल फिलहाल में लगा दिए गए हैं। बैंक याद दिला रहे हैं कि आपने कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया तो 3 साल की जेल हो सकती है। बिल्कुल उनकी परेशानी समझनी चाहिए और उनके साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। कोई फायदा नहीं उनसे गुस्सा करने से। लेकिन बैंक यह नहीं बता रहे कि किस कानून के तहत वे लोगों का पैसा लोगों को नहीं दे रहे हैं। कई जानकारों ने इस बात को लेकर सवाल उठाए हैं कि लोगों का पैसा है, उन्हें किसी भी कानून के तहत मिलने से नहीं रोका जा सकता है। बैंकों को अपनी तरफ से भी इसके बारे में बोर्ड लगाकर सूचना देनी चाहिए। यह तस्वीर जो अब आप देखने जा रहे हैं हावड़ा के जगदीशपुर SBI ब्रांच की है।
पैसे नहीं मिले तो लोगों ने हंगामा शुरू किया। काफी देर तक ग्राहक इंतजार करते रहे और एटीएम मशीन के शीशे को, दरवाजे को और मशीन को भी तोड़फोड़ की। बैंक ने गेट बंद कर लिया और कहा कि ना तो काउंटर पर पैसे हैं ना एटीएम में पैसे हैं, ऐसी स्थिति ना आ जाए इसलिए दिल्ली के एक बैंक के बाहर लिखा है कि कर्मचारियों के साथ मारपीट की तो 3 साल की जेल हो सकती है। हम भी याद दिला देते हैं। हमारे सहयोगी श्रीनिवासन जैन ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक एमडी अंग्रेजी में रजनीश कुमार जी से बात की। रजनीश कुमार ने कहा कि यह कोई सामान्य स्थिति तो नहीं है, लेकिन उतनी भी बुरी नहीं है जितनी पेश की जा रही है। तो हम माफी मांगते हैं जितनी पेश की जा रही है। अगर यही सही है तो बैंकों के बाहर खड़े सभी लोगों को पैसे क्यों नहीं मिल रहे हैं? हमारा सवाल है उतने क्यों नहीं मिल रहे जितने वो मांग रहे हैं। रजनीश कुमार ने श्रीनिवासन जैन से कहा कि सैलरी दिवस को ध्यान में रखते हुए लाइन में खड़े लोगों को बिठाने से लेकर पानी पिलाने तक की तैयारी हो गई है। बात लोग वहां पैसे लेने आ रहे हैं, पानी पीने के लिए नहीं, लेकिन फिर भी ये ठीक है आइडिया। दूसरे बैंकों के बाहर सुरक्षा की क्या स्थिति है इस पर उन्होंने नहीं कहा, लेकिन यह कहा कि स्टेट बैंक की सभी शाखाओं में व्यवस्था बनी हुई है। एसबीआई हर दिन 6,000 करोड़ रुपए बांट रहा है। पिछले 20 दिनों से बैंक के सभी कर्मचारी 100% क्षमता पर काम कर रहे हैं। जब श्रीनिवासन जैन ने पूछा कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कैश की राशनिंग कर रखा है, तो इसके जवाब में रजनीश कुमार ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने माना कि यह कोई सामान्य स्थिति नहीं है, लेकिन उतनी बुरी नहीं है जो कि दोहराया। मैं देश का 50% वो कहते हैं कि पैसा मैनेज कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ नॉर्मल हो गया, लेकिन जब भी जरूरत हो रही है हम भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित कर रहे हैं। ये देखिए, जब जरूरत हो रही है तो सूचित कर रहे हैं। सभी ये नहीं बताया कि रिजर्व बैंक से कितना आ जा रहा है। सभी एटीएम 100% काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन श्रीनिवासन जैन के एक सवाल के जवाब में रजनीश कुमार ने जरूर कहा घुमाते फिराते कि 90% हमारे जो एटीएम हैं वो काम कर रहे हैं। तो आप भी खुद से आप जाकर जांच कर सकते हैं कि 90% काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। 26 से 28,000 करोड़ एटीएम या बैंक के जरिए रोज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एटीएम से बांट रहा था, अब 1800 से 2000 करोड़ बांट रहा है। तो पहले की तुलना में 20,000 करोड़ बांटे जा रहे हैं तो दिक्कत तो होगी ही। जितना पैसा बांटा जा रहा था उसमें 30% की गिरावट है। इस बीच खबर यह आई है कि भारत की जीडीपी दूसरी तिमाही में 7.3% रही है। दूसरी तिमाही 30 सितंबर को समाप्त होती है, नोटबंदी के पहले। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि जनधन खाते से 10,000 से ज्यादा की रकम नहीं निकाली जा सकती है। 10,000 से अधिक निकालने पर दस्तावेज देने होंगे कि क्यों निकालना चाहते हैं। बैंक मैनेजर तय करेगा कि 10,000 से अधिक जनधन निकाल सकते हैं कि नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना में कहा गया है कि मासूम किसानों और ग्रामीण खाता धारकों की सुरक्षा के लिए यह फैसला लिया गया है। बताइए, ताकि उनके खातों का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले ना करें। क्या आपको ये बात समझ में आती है? ये याद रखें, काला धन को सफेद करने में ना करें। सरकार ने चेताया भी है कि जनधन खाते वाले काला धन को अपने यहां ना जमा करें, इसलिए ऐसे खातों के संचालन पर कुछ सीमा लगाने का फैसला किया गया है। इन खातों में जिनका केवाईसी है वो हर महीने 1 महीने में 10,000 निकाल सकते हैं और जिनकी केवाईसी नहीं है वे 5,000 ही निकालेंगे। ये फैसला सिर्फ अस्थायी तौर पर लिया गया है, मतलब कुछ समय के लिए। उधर अब कंपनियों ने अपने कर्मचारियों का खाता खुलवाना शुरू कर दिया है, जिससे सैलरी उनके खाते में चली जाए। नोएडा की एक कंपनी है रेडियंट एक्सपोर्ट, यहां 7 तारीख को सैलरी बढ़ती है। नोटबंदी के चलते कैश में सैलरी देना मुमकिन नहीं है, इसलिए बैंक के कर्मचारी कैंप लगाकर खाता खोल रहे हैं। और यहां 1500 लोग काम करते हैं, मगर 200 से 300 लोगों का ही बैंक अकाउंट है। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ग्रेटर नोएडा की 9,000 कंपनियों में 7 लाख से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। एक अनुमानित आंकड़ा है। और बैंकों के साथ साथ वहां भविष्य निधि, प्रोविडेंट, जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड होते हैं, उनके कर्मचारी भी ईपीएफ अकाउंट खोल रहे हैं। तो इसमें तो काफी फायदा हो जाएगा मजदूरों का। गौतम बुद्ध नगर के ईपीएफ कमिश्नर मनोज यादव ने दावा किया है कि नोटबंदी के बाद अब तक पूरे देश में 10 लाख ईपीएफ खाते खोलने का दावा खोले जा चुके हैं। इस कवायद से कर्मचारियों को लाभ मिल सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को कहा था कि कैशलेस सिस्टम की शुरुआत संसद से होनी चाहिए। बुधवार को ही संसद की कैंटीन में स्वाइप मशीन आई। फूलों से ऐसे सजाकर रखी गई है स्वाइप मशीन, जैसे डोली में दुल्हन बैठी हुई। ये तस्वीर अभी हम आपको दिखाते हैं। नोटबंदी के तमाम अच्छे बुरे प्रभावों के बीच स्वाइप मशीन का विस्तार भी एक रोचक दस्तावेज है हमारे समय का। ऐसा नहीं है कि ये मशीन पहली बार आई है या इसी दौर में आई है, बल्कि कई वर्षों से कई दुकानों पर हम इसे देख भी रहे हैं। बहुत लोग इस्तेमाल भी करते हैं, मगर नोटबंदी के दौर में फूलों की सेज पर रखी इस मशीन से पता चलता है कि इस वक्त इसकी अहमियत क्या है। इस मशीन का उद्घाटन स्पीकर सुमित्रा महाजन ने किया। यह वो मशीन है जो एक दिन एटीएम को बेरोजगार कर देगी।
तब जब लोग कैश का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे तो फिर एटीएम की जरूरत ही नहीं रहेगी। कैशलेस व्यवस्था में एटीएम का क्या काम रह जाएगा। हमारे जीवन में मशीनें आती हैं और जाती रहती हैं, जैसे पेजर चला गया तो मोबाइल फोन आ गया। तो इसलिए इस मशीन को आप बहुत हसरत से देखिए, कितने आदर और सम्मान के साथ इसका उद्घाटन किया गया है, जैसे प्रतिमा का प्रतिस्थापन हो और जैसे पूजा करने वाले हों। 29 नवंबर के टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी मयूर शेट्टी की खबर के अनुसार सरकार बैंकों से कह रही है कि वे 3 महीनों के भीतर 10 लाख क्रेडिट कार्ड स्वाइप मशीन लगा दें। 3 महीने के भीतर 10 लाख। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 6 लाख मशीनें लगानी हैं। इसके लिए सरकार ने इन मशीनों पर लगने वाले 12.5% का उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। 4% का एक विशेष उत्पाद शुल्क लगता है, वो भी माफ कर दिया है। भारत में इस वक्त 14.5 लाख पॉइंट ऑफ सेल PSO स्वाइप टर्मिनल हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया में ही लिखा हुआ था कि 5 साल में इतने लगे हैं, लेकिन अब 3 महीने के भीतर 10 लाख लगाने। तो सोचिए, जो काम 5 साल में हुआ अपने आप विस्तार से, उसे 3 महीने में कर देना लगभग।